नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। अमेरिकी टैरिफ, उसके बाद शेयर बाजार में उठापटक, सोने के भाव में तेजी और ऊपर से त्योहारी सीजन। एक के बाद एक त्योहार, नवरात्र, दीपावली, दुर्गा पूजा भी नवरात्र को कहते हैं, दीपावली भी है, उसके बाद छठ पूजा भी होता है। तो बहुत सारे त्योहार हैं, एक साथ में भैया दूज भी है। तो इसमें त्योहारी सीजन में खरीदारी को अपने आप को खरीदारी से कैसे रोक सकते हैं? और इसी पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि सोना जो है वो लगातार सता रहा है, खासतौर से कमजोर वर्ग के लोगों को। चाहत तो उनकी भी है कि उनके घर में भी सोना है, लेकिन सोना इतना महंगा हो गया है और शेयर बाजार में कैसे करें इन्वेस्ट? इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो दो मेहमान हैं। एक हमारे साथ दो मेहमान हैं इस समय मौजूद। एक ऋषि वर्मा हैं, आप चांदनी चौक व्यापारी एसोसिएशन है, उनके महामंत्री हैं। और सुशांक अरोड़ा हैं, आप सीईओ हैं नायरा किचन। आप दोनों का स्वागत है। सर, आपका दोनों मेहमान का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल सुशांक अरोड़ा जी से है कि सर, शेयर बाजार जो है वो लगातार गोते लगा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बाद हमने देखा भारत, और भारत क्या, अमेरिका का भी वही हाल है, दुनिया के कई देशों का शेयर बाजार में। तो इस समय गोल्ड जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन लग रहा है, इसीलिए उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। देखिए, सोना आज से नहीं, सोना बहुत पहले से लेते आ रहे हैं लोग, और बहुत शुरू से ही हमारे यहाँ ऑप्शन रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन रहा है इन्वेस्टमेंट का। और स्पेकुलेशंस चाहे जो भी देखें, हम लोग को डेटा को ट्रस्ट करना चाहिए। तो चाहे सिचुएशन जो भी हो, मेरे हिसाब से सोना तो बेस्ट ऑप्शन होता ही है, सबसे सेफ। ना टैरिफ से मतलब, ना और किसी चीज़ से मतलब। कभी कम भी आ जाए तो वापस से अपना लेवल पकड़ लेता है। आप पीछे ही देख लीजिए, 50 साल की हिस्ट्री सोने की क्या है। तो वो तो उसमें तो हम लोग को ज़्यादा स्पेकुलेशन में पड़ना ही नहीं चाहिए सोने को लेकर। हमेशा इन्वेस्ट सर, करना ये चाहिए शेयर एवरग्रीन। बाजार आप, जी, मैं दूसरा सवाल भी आप ही से है कि शेयर बाजार जो है वो लगातार गोते लगा रहा है। उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं अनसर्टेन हो जाते हैं, फिर दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन गोल्ड का जो है मामला वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन कई लोग हैं जो गोल्ड तक पहुंच नहीं पाते। जैसे हम धनतेरस के मौके पर गोल्ड का अगर सिक्का नहीं खरीद पाते तो चांदी प्रेफर करते हैं। तो चांदी भी एक बेहतर ऑप्शन रहेगा क्या? देखिए, एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखेगा। जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं चांदी को लेके बहुत बुलिश हैं। उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ केस भी ऐसे निकल के आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, जो प्रोडिक्शंस चल रही हैं कि चांदी की यूसेज बहुत बढ़ेगी, उसमें बहुत अच्छा हाइक होगा। तो हम लोग मेटल्स में देखिए काम करते हैं। नायरा किचनवेयर में सारे ही बर्तन हैं, ब्रोंज, ब्रास, कॉपर, स्टील। और मेटल्स का प्राइस हमने घटता है तो बहुत कम घटता है, बढ़ता तो है ही है। तो मेरे हिसाब से तो चांदी बहुत अच्छा विकल्प है ही है। बाकी सोने के लिए ऋषि जी आई थिंक बहुत अच्छे जी, मैं व्यक्ति हैं उन्हीं के इस पास सोने के बारे में, हाँ, कमेंट्री करने के लिए। जी, 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 क्योंकि जी। खुद ही वो ऋषि जी, ट्रेडिंग करते हैं। और हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। ऋषि जी, आप तो सोने के बाजार में बैठे हैं। तो आप बताएं कि सोना के भाव, सोना, सही कहा आपने। अ, सुशांत जी ने बहुत सही बात कही है कि हमारा परंपरा जो है हमारी, वो सोना के पीछे ही है, सोना के आगे है, सोना के साथ है। क्योंकि शादी बगैर सोने के संभव ही नहीं है। लोग सोच ही नहीं सकते, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। तो सोना का जो उसके पीछे लोगों का रुझान इस समय बहुत ज्यादा है। तो आप चूंकि सोना बेचते हैं, सोना के उस सराफा एसोसिएशन में भी है, तो सोना, आप लोग क्या महसूस करते हैं कि सोना से क्या, कितना ज्यादा मार्केट क्या है, और आप लोग कैसे डील करते हैं? जी, इस विषय में तो क्या बताएं। नमस्कार, पहले तो जी, मैं चांदनी चौक बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन से पूछा मायनी से बोल रहा हूँ। सर, भविष्य में तो बहुत अच्छा है सोना चांदी, नो डाउट। हमने तो खैर सोना क्या देखा है, कोई देख ही नहीं सकता हमारी उम्र के हिसाब से। और हम तो इसको इतना गड़बड़ देखा है, वो प्लस ही प्लस, प्लस ही प्लस, प्लस ही प्लस देखा है इसको। आज से 10 साल पहले सोना चांदी था, चांदी 33,000 32,000 रुपया था। महीने भर में चांदी जो है 65,000 आया। उसके बाद 1.5 महीने के अंदर 75,000 76,000 चांदी बिक गई। उसके बाद ऐसा चांदी में वापस आया डाउन
सीधा 64 रह गया, फिर सीधा ही वो 32-33 के आ गया। बट उसके बाद वो सोना चांदी बढ़ता ही चला गया। देखो मैं मानता हूँ सोना चांदी का लेवल कम नहीं हो सकता, वो प्लस ही होगा। बट जो आज सोना चांदी लेने वाले हैं, जिसकी एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ, 2000 रुपए की पायल लेने वाला है और आज वो इस पायल उसको 6000 की पड़ रही है, तो आदमी सोचता है, बड़ा अफोर्ड करता है, ग्राहक आता है तो वो कैसे अफोर्ड करे इसको, हम 1 रुपए बचा के रखते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस चक्कर में हमारा सोना चांदी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए 100 ग्राम वाला वो कहता है अच्छा जी मैं 30 ग्राम ले लूंगा। पर अब इस समय बहुत बुरी हालत है बाजार की, लोग कुछ भी कहते रहे, सोना चांदी बढ़ने से बहुत ज्यादा मामला खराब हो चुका है। हम तो सरकार से अपील करेंगे कि जो भी कुछ है सोने चांदी को कम करा जाए, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। अच्छा लोग कहते हैं कि आपका सोना चांदी बढ़ रहा है, अब भाई बढ़ रहा है तो उसको रखे रखे हम क्या करेंगे ये बताइए, इसको बेच के हम घर चले जाएं, व्यापार खत्म कर दें? सॉरी, अब हम वो कहते हैं हमारा सोना चांदी बढ़ रहा है, हमने क्या हमारा सोना चांदी क्या बढ़ रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके आवागमन नहीं रहा तो सर उसमें कमाएगा क्या आदमी? बहुत परेशानी का सर काम एक सवाल आपके जवाब से ही एक सवाल है कि क्या आपके कहने का ये मतलब है कि सोना के जो खरीदार हैं वो बहुत कम हो गए? बहुत खरीदार कम हो गए, सोना के चांदी भी खरीदार कम हो गया। वहाँ एक चांदी का सिक्का 1.5 लाख रुपए चांदी हो गई है। अब उसको 1600 का जी। सिक्का बताते हैं तो कहता क्या बात कर रहे हो जी, ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। भाई 1.5 लाख की चांदी है तो 10 रुपए ग्राम की उसकी मेकिंग भी है, तो मेकिंग तो देनी पड़ेगी। 999 सिक्का तो उतने का ही मिलेगा। अब उसको धोखेधड़ी से कोई 50% का सिक्का बेचे 1000 रुपए में, तो उसको बेचारे का तो लॉस ही है ना सर, वो झूठ बोल के देगा। अच्छा ये सुशांत जी, जी नहीं सही कहा आपने। ऋषि जी तो खैर सराफा मार्केट में ही बैठे हैं। सुशांत जी, सोना का विकल्प भी लोग ढूंढ रहे हैं इस समय, बॉन्ड और बाकी चीजें। तो शेयर बाजार के बाद जो शिफ्ट हुआ है लोगों का, इन्वेस्टर भी खास तौर से, तो शेयर बाजार एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल उसका भी जवाब दीजिएगा कि शेयर बाजार जो है आपको क्या उम्मीद है, कब तक संभलने की उम्मीद है? देखिए ये आंसर तो बहुत ही वैल्यूएबल आंसर है, एकदम सोने के जितना, क्योंकि पता चलता जिसको आंसर पता हो उतना कमाल है। लेकिन मैं तो भाई एस्ट्रोलॉजी से ही समझता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मार्केट ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही इसका आंसर बड़ा मुश्किल है। देखिए वर्ल्ड बहुत अजीब सी स्थिति में चल रहा है, अमेरिका के साथ इतने खराब हमारे रिश्ते हैं। मैंने आपको जैसे भी बात हो रही थी कि हम लोग कई कंट्रीज में काम करते हैं, अमेरिका में हम लोग को जो लोग ऑर्डर करते थे सब खत्म हो गए अमेरिका में ऑर्डर्स आना हमारे, क्योंकि 50% टैरिफ लगा दिया है। शिपिंग कंपनीज जा रही से माल लेके जा रही हैं, कस्टम्स वहां पे रोक रहे हैं, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। और मैं तो चलिए एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर करता हूँ, बट जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो वॉलमार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, जो और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, कनाडा में मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले, तो बता रहे हैं कि कनाडा में भी टैरिफ लग गया है, तो वहां की कंपनीज भी बड़ी परेशान है जो यूएस। तो देखिए नुकसान तो हुआ है लोगों का बहुत ज्यादा टैरिफ लगने से, और जो भी स्थिति चल रही है इसलिए, और लोगों का नुकसान होगा, शेयर बाजार में वो आएगा। और अमेरिका सबसे बड़ा हमारी मार्केट, सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट वही करते हैं अगर आप देखें तो। लेकिन वही है कि कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए, सब अनसर्टेनिटी है। उम्मीद तो है कि शेयर मार्केट अब बढ़ना चाहिए यहाँ से, क्योंकि व्यापारी वही जो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल ले, जैसे सोने के भी बता रहे हैं, मानो वो करे गए हैं कि पहले 22 कैरेट चलता था, अब शायद कुछ कम कैरेट का मार्केट में आ गया है। तो देखिए जहां प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन व्यापारी आदमी निकाल ही लेता है कहीं ना कहीं। तो देखिए इंतजार कर रहे हैं हम भी देखने का, उम्मीद तो है कि यहाँ से मार्केट। आप अभी कह रहे थे कि कनाडा में भी मुश्किल हो रही है, तो कनाडा में तो टैरिफ वैसा है नहीं। देखिए कनाडा में कनाडा और अमेरिका ने कनाडा में भी टैरिफ लगाया है, तो क्योंकि वहां पे अच्छा हाँ, न्यूज पे भी लगाया। डॉलर की जो वैल्यू है वो कम थी, तो जैसा मेरे एसोसिएट्स ने बताया कि जितना बिजनेस कनाडा और यूएस का होता था वो भी इम्पैक्ट हो गया है। तो कनाडा में बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है इस समय, क्योंकि यूएस से बिजनेस नहीं हो पा रहा। तो हम कनाडा माल भेजते थे, उसमें भी कमी आ गई है। वो कह रहे भैया यहाँ पे थोड़ा पैसों की कमी आ गई है, क्योंकि यूएस से जितना काम होता था वो कम हो गया है। तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब्ड है, मैं आपको बताऊं, यूएस के इन टैरिफों से सिर्फ हम ही डिस्टर्ब नहीं है, उनके पड़ोसी भी डिस्टर्ब्ड है। अच्छा जी, ऋषि जी,
मतलब बहुत सारे एक तो कस्टमर मैं भी होता हूँ, हम भी ज्वेलरी कभी कभार खरीद लेते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, सोशल मीडिया पर वो पूछते भी रहते हैं लेकिन जवाब देने वाला नहीं होता, और आप सामने हैं तो आप ही से पूछ लेते हैं कि उनका ये कहना है कि जब मतलब बड़े-बड़े ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं, तो उनको छोटे कीमत का दिखता ही नहीं, उनका ये कहना है कि भाई सामान छोटा बना लीजिए और हमको कम दाम में दीजिए। अब हमारी अगर मतलब पहुँच जो है वो 20,000 तक नहीं है, तो आप कम पैसे में भी बनाइए ना, छोटा ही बना दीजिए चाहे। 5,000 में ही, 6,000 में ही, अगर किसी महिला को नाक में जो पहनते हैं वो नथुन जिसको बोलते हैं, अगर वो सस्ता ही चाहिए तो एक छोटा-सा भी बना लीजिए। देखिए, अब ये एक छोटा-सा आइटम है, नोज़ पिन, नाक की बात करी आपने। अब ये जी, एक नाक की नोज़ पिन कम से कम 2,000 से लेकर के 3,000 तक की, 4,000 की एक नाक की नोज़ पिन है। सर 5,000 में क्या ज्वेलरी आएगी, मुझे ये बताइए, पहली बात। दूसरी बात, जी। हमने जो पहले ज्वेलरी बनती थी, एक नेकलेस बनता था कम से कम 25 ग्राम का, 30 ग्राम का। जो जैसे भाव बढ़ते चले गए तो 25 से 30 ग्राम के हमने नेकलेस बनाने शुरू करे कि भाव बहुत तेज हो गया, और उसके बाद फिर तेजी हुआ, फिर वो 20 ग्राम का पूरा नेकलेस बनने लग गया, फिर और भाव तेज हुआ, फिर वो 15 ग्राम पे नेकलेस सेट आ गया, और फिर और जो भाव तेज हुआ है, आज वो नेकलेस 10 ग्राम का आ गया। सॉरी सर, इससे ज्यादा पतला नहीं बन सकता। अगर सोना चाहिए तो हकीकत में, नहीं तो वो बंदेली बिकेगा। अब ठीक 5,000, बात है, सही। 10,000, 20,000 में सर क्या बिकेगा, क्या लेगा तो कस्टमर। सुशांत जी, चूँकि सरकार ही सोना खरीद रही है, पब्लिक तो खरीद ही रही है, पब्लिक तो खरीदना चाह रही है। सरकार जो है वर्ल्ड वाइड में सोना खरीद रही है इस समय, चाहे अमेरिका हुँ, हो, चाहे भारत हो, चाहे बाकी देश। भारत तो अपना बाहर से लेके भी आई है, वापस से भी लेके आई है। टीम यहाँ की जो है सरकार। हुँ, तो हुँ। इसके अलावे और भी देश जो है वो सोना की खरीदारी कर रही है। तो जब सरकार ही सोना खरीदेगी तो भाव तो वैसे ही बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और सरकार इसलिए खरीद रही है क्योंकि आप देखिए, जहाँ लड़ाई कभी हमने सुना नहीं था कि कंबोडिया और इधर लड़ाई हो जाए, वियतनाम में, थाईलैंड, इस एरिया में हमने कभी नहीं सुना बहुत रिसेंट पास्ट में। आप देखिए कहाँ-कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना? तो इतनी अनसर्टेनिटी जब दुनिया में है तो सबसे सेफ बेट सोना होती है। सरकारें भी अपना भर रही हैं। डॉलर पता नहीं साथ रहे ना रहे, कितना डॉलर की डोमिनेंस रहे। चाइना जिस हिसाब से लीड करता चला जा रहा है वर्ल्ड को, तो इसीलिए सोने की तरफ लोग जा रहे हैं। पहले डॉलर में इन्वेस्टमेंट होता था लोगों का, अब वो डाइवर्ट हो रही है सारी इकोनॉमी, सारी कंट्रीज़, ये है। तो बात सही है आपकी कि अ, सरकार स को कुछ करना नहीं, चाहिए, अगर विषय की बात सही है जी, क्योंकि लोग खरीद पहनेंगी क्या औरतें? भई सरकारें खरीदेंगी, ये तो सोना तो देखा जाए इकोनॉमिक्स का शिकार हो गया है। हमारे उसका पार्ट था कि सोने को बिल्कुल स शरीर से लगाना चाहिए और लगाने से एक सोने का तत्व आता है शरीर में, राजस्व तत्व आता है। अब वो इकोनॉमिक्स का शिकार हो गया और और लोग उसको अपना राजस्व तत्व नहीं ले पा रहे हैं। उसको सनातन संस्कृति में हम शुद्ध भी मानते हैं कि किसी चीज़ की शुद्धता जो है वो मतलब सोने से होती है। अगर आपने गले में चेन पहना है, तो उसका पानी जो आपके शरीर पर जाएगा तो आपका शरीर जो है वो शुद्धता की ओर जाएगा। ऐसा भी अक्सर लोग लोग मानते हैं। बिस्किट रख के तांबे का हमसे जग लेके जाते हैं, कहते हैं हम इस पे सोने का बिस्किट रखते हैं और हम वाला पानी पीते हैं। तो सोने का एक एसेंस रहा है हमारे इसमें। अब वो इतना महँगा हो जाए कि आदमी में इसको यूज़ ही ना कर पाए, वही है। कुछ सुशांत जी, कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अगर शेयर बाजार जो है वो अगर हाइक पे जाए तो उसका फायदा ये होगा कि सोने की कीमत घटेगी। हालांकि ये बाजार भी कई बार ऐसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार, जैसा आप कह रहे हैं कि शेयर हुँ, बाजार अगले कुछ दिनों में अच्छे रुख दिखाएगा, तो आपको लगता है हुँ। कि सोने की कीमत फिर घटेगी और घटेगी ऋषि लेकिन बहुत ज़्यादा तो वर्मा नहीं जी जैसा घटेगी। चाहते हैं? घटेगी, बिल्कुल हम लोग सब लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सोने की कीमत घटे ताकि लोग थोड़ा-सा फ्लो आए इसमें। शादियों का सीज़न भी देखिए आ ही रहा है। अभी हमारे यहाँ लोग बर्तन लेने आते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया सोना भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, कुछ डिस्काउंट कर दो। तो तो कीमत घटेगी तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा एक। लेकिन मेरे को इंट्यूशन ऐसे ही आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं घटेगी। ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं मेरे को क्योंकि वर्ल्ड की जो आप परिस्थितियाँ देखिए, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। यूएस से पावर शिफ्ट हो रही है चाइना में। डॉलर जो एक करेंसी, वर्ल्ड करेंसी हुआ करता था, उस पे लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। कुछ टाइम पहले मैं ही गया था एक दूसरी कंट्री में, तो मैंने डॉलर कुछ खरीदे थे, तो मैंने कहा डॉलर हम क्या वापस करें, डॉलर तो बढ़ता रहता है, थोड़े से रख लेते हैं। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा अमाउंट था, वो डॉलर घटता जा रहा है।
तो कहने का मतलब है ऐसे में सोने की कीमत मेरे को शेयर मार्केट से कोरिलेटेड नहीं होती हुई दिख रही है, जो मेरे को दिख रहा है अभी कि शेयर मार्केट जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन सोना अलग कारणों से बढ़ रहा है। जो वर्ल्ड में अस्थिरता हुई पड़ी है और जो पावर शिफ्ट चल रहा है इस समय, डॉलर पे डोमिनेंस खत्म हो रहा है। ऋषि जी, आप कह रहे हैं कि सोने के खरीदार कम हो रहे हैं, कुछ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज इस तरीके से हम बता रहे हैं कि परसेंटेज शायद आप को थोड़ा मुश्किल होगा। हम ऐसे बता रहे हैं कि अगर महीने में आपके 1000 खरीदार होते हैं, तो क्या अब कम हुए हैं? तो वो मतलब क्या संख्या, एवरेज मैं पूछ रहा हूँ, नॉट परफेक्ट कि क्या कितने कम हुए? नहीं सर, पैसे तो दिन पे दिन खत्म ही होते जा रहे हैं और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मैं तो ये देख रहा हूँ। और जैसे कर्नाटक में सोना बहुत सस्ता था, चांदी भी थोड़ी सस्ती थी, तो लोग सोना चांदी अच्छा खरीदते थे। कर्नाटक में बहुत सोना चांदी जी, बिकता था, बट उन्होंने सोचा कि नवरात्रे आएंगे, सोना चांदी और हो सकता है कम हो जाए, और वो तो उल्टा ज्यादा ही हो गया। हमसे आगे पूछते थे कि सोना चांदी कम हो जाएगा, मैंने भाई अब इतनी बात है तो फिर हम ही ले लें, बट हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। आज ज्वेलरी लेने जो आ रहा है, वो आज वो ज्वेलरी लेने नहीं आ रहा, वो सिर्फ इन्वेस्टर आ रहा है कि मेरे 50 ग्राम सोना ले लूं, 100 ग्राम सोना ले लूं, मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, या 1 किलो चांदी ले लूं। अब उसको हम तो 1 किलो चांदी नहीं दे सकते। अब वो 5 किलो का हमारा एक कंडीशन है, 5 किलो की जैसे हम कंडीशन हमारे उसको बेच पाते हैं, वो हम नहीं दे सकते उसको चांदी। बैंक वाली चांदी होती है, 1 नंबर से चांदी दे पाएंगे उसको हम, वो चीज हम नहीं कर सकते 2 नंबर में, तो करती है पब्लिक। बट मैं इस समय क्या बोलूं उसके अंदर हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्ट आ रहा बिल्कुल है, सही वो बात। बुलियन ही वाला ही आ रहा है, बुलियन ले रहा है ज्यादातर। अच्छा, आम पब्लिक मतलब नहीं ले पा रही है उतनी, नहीं, मतलब ज्वेलरी उतनी लेने वाले ज्यादा बहुत कम लोग हैं फिलहाल, अभी ज्वेलरी लेने वाले बहुत कम है, बस बुलियन ही लेने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो ऋषि वर्मा जी, अभी तो ये मतलब 1,25,000 16,000 17,000 के आसपास सोना है, लेकिन अनुमान तो 1,50,000 पहुंचने का है, 1,55,000 प्रति 10 ग्राम के। तो फिर उसके बाद क्या सोचा है आपने? क्योंकि हम लोगों से पहले आप सोच लेते हैं कि आगे क्या करना है जब 1,55,000 पहुंचेगा रेट। देखिए, चाहे 1,55,000 पहुंचे, चाहे वो 2 लाख पहुंच जाए, बट जी हम भी ये कहते हैं और पब्लिक भी ये कहती है कि एक भाव स्टिक हो जाए। और हम कहते हैं स्टिक तो ये भाव कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये अप डाउन चलेगा ही चलेगा। तो लोग अभी रिस्क लेते ही है, क्या करें। मतलब कोई बात नहीं भाई, मैं 100 ग्राम की पहले मेरी मैनेजमेंट थी, मैं लेता था, चलो आज मैं 50 ग्राम ले लेता हूँ। जितना उसका बजट है वो 50 ग्राम ज्वेलरी भी ले लेगा या 50 ग्राम बुलियन ले लेगा, बट उतना वो काम नहीं रहा, क्योंकि पैसा तो इतना सारा हो गया और वो सामान बहुत छोटा सा हो गया है कि एक जेब में रख के ऐसे चल दो आप। ये सवाल है। अच्छा, सुशांत जी, एक सवाल आपसे है कि वर्ल्ड मार्केट अभी ऐसे ही कुछ दिनों तक तो उथल पुथल चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, जब तक भारत टैरिफ पर भारत की बातचीत पूरी नहीं हो जाती अमेरिका से। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे रसिया वाला फैक्टर भी है, वो भी उथल पुथल मचा रहा है कई मार्केटों में, यूक्रेन वाला। तो ये सब मिला जुला के इसमें तो अभी समय लगेगा। तो आपको लगता है कि इसके पैरेलल में मार्केट उठने वाला है? क्योंकि चाइना जो है, चाइना, भारत और रसिया, ये तीनों मिलके भी करेंसी पे बात हुई थी इनकी। हालांकि हम्म, बहुत ज्यादा हम्म, इस पर आगे चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम्म, डॉलर को कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगा तो इधर से ही मिलने वाला है। ये तीकड़ी जो है भारत की, रसिया की और चाइना की। लेकिन लेकिन हम्म। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मतलब बौखलाए भी हुए हैं। दूसरा कि अमेरिका में क्या मंदी की आहट हो रही है? देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा-सा बताता हूँ कि जो भी लोग अमेरिका गए हुए हैं, वो आपको बताएँगे कि वो लोग बहुत एफ़िशिएंट लोग नहीं हैं। इंडियंस ही अमेरिका चला रहे हैं। अभी आप देखिए कि एक रूल आया था कि 1 लाख डॉलर देने पड़ेंगे इंडियन को हायर करने के, है ना, हर साल। और फिर उसके बाद 88। कंपनियों ने कहा, भैया ऐसा करोगे तो चलाएगा कौन? इंडियंस ही अमेरिका चला रहे हैं पूरा। फिर उन्होंने वन टाइम कर दिया उस रूल को। तो बिना इंडियंस के वो इतने मेहनती हैं नहीं कि वो चला पाएँ। बहुत बेसिक चीज़ों में भी थोड़ा-सा वो स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे में अ, आपका सवाल था कि क्या आगे भविष्य दिख रहा है शेयर मार्केट का, क्या दिख रहा है ये जो जी जी हम लोग का वो चल रहा है? जी। मेरे हिसाब से बहुत टाइम अमेरिका नहीं सर्वाइव कर पाएगा ये सब चीज़ें, इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये ट्रम्प जो है, इस इनकी नीतियाँ बिल्कुल भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है।
जी कहीं तो थोड़ा टाइम का डिस्टर्बेंस तो सबके लिए है, लेकिन दिक्कत तो देखिए आएगी ही आएगी अमेरिका को खुद। देखिए एआई बहुत आ रहा है, बता रहे हैं डार्क फैक्ट्रीज बन रही हैं, एआई के थ्रू काम करा लेंगे इंडियंस का, और सडनली एलन मस्क जैसा दोस्त था ट्रम्प का, अब उनसे नहीं बनती है। बट कुछ इनकी एडवाइजरी कमेटी होगी जो उनको ये सब सजेस्ट कर रही होगी। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मैं बहुत प्रैक्टिकल हालात अपने देखूं, मेरे को तो लग रहा है अमेरिका बहुत सर्वाइव नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से उथल पुथल मचाई हुई है। लेकिन इन सब में बाकी देशों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जैसे अभी हम लोग को भी हो रहा है। यूरोप को भी वो डोमिनेट कर रहा है। वो कह रहा है अमेरिका कि आप भी टैरिफ लगाइए इंडिया पे। अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है यूके के साथ, और बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो जी इस तरीके से अगर वो लोग टैरिफ लगा देंगे, और अगर वो नेटो के पार्ट हैं सबके सब, अगर वो उसके बहकावे में आ गया, जिस तरीके से ही प्रेशर डाल दिया गया, सडनली देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो ट्रम्प सरकार है कर तो डिस्टर्ब ही रही है पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं। बाकी हम बस उम्मीद जी करते हैं कि ये सब चीज़ें जल्दी से शांत हों, थोड़ी स्थिरता है मार्केट में। और लेकिन मैं तब भी बहुत होपफुल हूँ। देखिए मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक व्यापारी जो होता है ना, वो अपना तनख्वाह कहीं ना कहीं से निकालता ही है। तो मैं तो देखिए अच्छा होपफुल हूँ इतनी जी दिक्कतों के बाद ये भी कि गोल्ड गोल्ड बॉन्ड को लेकर के भी आप कह रहे थे, क्योंकि ऋषि जी मतलब बीच में चर्चा हुई थी कि गोल्ड बॉन्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है। गोल्ड बॉन्ड अब सरकार निकाल कहाँ रही है? बहुत टाइम से तो बैंकों ने मेरे ख्याल से इशू नहीं करा है। गोल्ड बॉन्ड सरकार को लॉस हो रहा है हमारी गोल्ड बॉन्ड दे के, क्योंकि सोने का भाव इतना बढ़ गया, उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी। जितना मैं समझ रहा हूँ ऋषि जी बेहतर बताएंगे, बट मैंने भी कुछ गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे। उसके बाद मैंने बैंक से बात करी तो वो कह रहे हैं बैंक अब निकाल नहीं रही है। भाई 8 साल बाद उनको बढ़ी हुई कीमत में वापस देना पड़ता है उसका, और वो गवर्नमेंट के लिए लॉस मेकिंग हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा आ रहे हैं गोल्ड बॉन्ड। बाकी ऋषि जी बताएं। ऋषि जी मतलब बैंक तो ठीक है, बैंक तो कर ही रही है गोल्ड बॉन्ड पे जो भी है इस समय। लेकिन क्या आप लोग भी इस तरीके का कोई ऑफर देते हैं ग्राहकों की, हम गोल्ड बॉन्ड हमारे यहाँ कुछ पैसा जमा कराइए, मतलब बाकायदा परमिशन लेके सरकार से? ऐसा कुछ है कि एक एक जो व्यक्ति है वो आपके आपके पास पैसा हर महीने 2-2 हजार 4-4 हजार जमा करे, और जब उसे जरूरत पड़े तो वो ज्यादा सोना खरीद के ले जाए? कोई आप लोगों के यहाँ भी ऑफर है क्या? नहीं नहीं, हमारी कोई ऑफर नहीं रहती। एक्चुअली हमारा तो काम ही होलसेल का है, आपको पता ही होगा जिसका। हमारे तो चांदी जी चौक कूचा माइनिंग में ऐसे काम सारा होलसेल का ही होता है। और जैसे जी जी हमारे जी पास आते भी है कि आप हमारे पापा 10-10 हजार पे आप रख लीजिए, इकट्ठे कर लेंगे, हम आपसे लेके चले आएंगे। हम तो मना कर देते हैं, सरदर्दी हम नहीं ले सकते। ये सब ये रिटेल शॉप वाले ही कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम तो सच्चाई होती है भाई, उसमें ज्वेलरी ले जाओ, दे जाओ, कर जाओ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अपना बिलिंग से ही काम करो और बिलिंग से ले लो। नहीं, हम बिलिंग वाला ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो आपके रिटेलर हैं उनके लिए सजेशन अच्छा नहीं रहेगा कि वो भी कुछ करें इस तरीके का, कि कोई एक साधारण आदमी जो महीने का 1 ही हजार जुटा पा रहा है, वो हर महीने 20 महीने तक 20 हजार जब कंप्लीट कर ले तो उसको उतने का सोना मिल जाए, नहीं उसको नहीं, सोना हो जाएगा। लोगों ने कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जी मैंने बताया ना, कब पूछा, मायनी में एक ऐसा काम नहीं है। बट जो अच्छा रिटेलर अच्छा है वो ए से जी लेके जेड तक सब यही काम करते हैं कि आप 1000 दे जाओ, 2000 दे जाओ। वो 2-2 3 दिन महीने 3 दिन महीने में आते हैं, 1000 को दे गए, कहीं वो पैसा इकट्ठा उनका हो जाता है, वो अपने ज्वेलरी ले जाते हैं वो लोग। बट हम तो कहाँ से कर पाएंगे इतने 2-2 हजार रुपए लेके उनको लिखे और ठीक बात है। सरदर्दी ले। सॉरी, हम ये हाँ नहीं काम कर सकते। अच्छा सर, ऋषि जी, आप खरीदार को कुछ सलाह दे सकते हैं कि आप मतलब थोड़ा वेट करें, या 1.5 लाख पारा भी नहीं होगा, चाहे घटने वाला है, इसका रेट घटने वाला है, कुछ सलाह तो दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप जब ऋषि जी वर्मा जी को आपने गेस्ट बुलाया है तो उनसे ये भी पूछिए कि हम इंतजार करें या अभी खरीद लें कुछ। सर बहुत फोन आते हैं, बहुत रिलेशन में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सभी आते हैं। और जितने भी चलते फिरते भी कस्टमर आते हैं वो सलाह यही मांगते हैं कि क्या कहना है आपका कि घटेगा घटेगा। अब मैं क्या कहूँ, मैंने अगर घटे तो मुझे पता लग जाए और बढ़े तो मुझे पता लग जाए, पहले तो मैं राजा हो जाऊंगा और साथ साथ आपको भी जरूर पक्का बना दूंगा। बट ये तो चीज मतलब ऐसी है कि एक दलदल जी है और दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। अब ये 90 हजार से सोना 1 लाख आया तो हम सोच नहीं सकते थे कि लाख आ गया। जब वो 1 लाख प्लस हो गया तो फिर ये धारणा ये लगा ली कि ये तो बहुत ही पार भागेगा। अब आज जैसे आज 1,18 का भाव हो गया, अब धारणा तो हमने ये अच्छा लगा ली कि ये तो भागेगा, अभी ये रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला नहीं।
सोच समझ के जो ये कुछ ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें वो। अभी 2-3 दिन पहले तो एक अमेरिकी जो है उन्होंने अनुमान लगा दिया कि 2 लाख पार हो जाएगा अमेरिका में, भारत में नहीं, अमेरिका में। अमेरिका की तो कोई बात ही नहीं सुननी चाहिए। इस समय तो इतना कंफ्यूज करके रखा है पूरे वर्ल्ड को। नहीं, और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को भी तो उथल-पुथल कर दिया ना सर उन्होंने। पूरे वर्ल्ड सुशांत जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे थे। आप तो बिज़नेसमैन भी हैं और बाकी पूरे वर्ल्ड में कुछ न कुछ आप अपना कारोबार कर ही रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकी टैरिफ ने बहुत सारे देशों को भारत तो ठीक है, भारत का तो इकोनॉमी इस समय अच्छे हालात में है, तो उसने अपने आप को ये कर लिया है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है कि दुनिया के कई देश जो छोटे-छोटे देश थे उनको उन्होंने बर्बाद नहीं कर दिया एक तरीके से? देखिए, मैं बता तो रहा हूँ, मेरी जब कनाडा में बात हो रही थी अभी, तो बता रहे थे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन यूएस अपना कनाडा में करता था और वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव में लोग अप डाउन करते थे और बहुत ज़्यादा काम। और जैसे ही रातों रात कंपनीज प्रॉब्लम में आ गई है, उठा के फैक्ट्रीज वहाँ डाल रही हैं। और आपको लग रहा है भारत को फ़र्क नहीं पड़ा है? भारत में इतने बड़े-बड़े एक्सपोर्टर थे, वॉलमार्ट को सप्लाई करते हैं, इतने यूएस में बहुत मेजर मार्केट है इंडिया की, और 50% टैरिफ का मतलब आप समझिए बहुत भारी झटका लगा है भारत को, बहुत भारी झटका लगा है। इकोनॉमिक फिगर्स आपको इंटरनेट पे सर जहाँ मिलेंगे। तक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है, वो बोल तो गए, क्योंकि भारत की स्थिति हम सब देख रहे हैं कि भारत ने क्रेडिट उनको लेने नहीं दिया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर का वो बार-बार कहते थे हमने रुकवाया। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता खुद ही कह रहे हैं कि भारत ने बात ही नहीं सुनी उनकी। हम लगातार कह रहे हैं, तो उनको क्रेडिट नहीं मिला, नोबेल भी चाहिए। दूसरा कि कहीं न कहीं मार्केट का मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला है कि ट्रंप ने करवाया तो ट्रंप को नोबेल के नॉमिनेट करा जाए। वो तो देखिए अपनी चापलूसी करते ही हैं पाकिस्तान वाले तो। देखिए सर, बहुत फर्क पड़ा है। छोटी-छोटी जी, कंट्रीज में बहुत फर्क पड़ा है। यूएस टैरिफ का बहुत फर्क पड़ा है। पाकिस्तान की तो हमारे से तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ही है और वो सुधरने को तैयार ही नहीं है, चाहे जैसे भी हो उसको। और उसकी इकोनॉमी देख लीजिए ना। अब एक छोटी सी बात है, आपने शायद सुना भी होगा, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। शुरुआत का दिन था, 3 साल पहले की बात है, और ये शहबाज शरीफ पहुंच गए। हम सब ने खबर खूब जम के चलाया कि वहां पर वो बातचीत के लिए गए हैं, मतलब सुलझाने गए हैं मामला। पता चला कि वो गेहूं मांगने गए थे हमसे, कि हमको गेहूं दे दीजिए। तो उस कंट्रीज का तो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी पोजीशन में, ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी लोकेशन में बैठा है, जहां उसके पास चाइना का भी एक्सेस है, ये अफगानिस्तान का भी एक्सेस है। तो यूएस के इन दोनों में इंटरेस्ट है, इसीलिए यूएस पाकिस्तान को थोड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया ने देखिए ट्रंप की चापलूसी नहीं करी, तो इंडिया भुगत रहा है 50% टैरिफ, और पाकिस्तान आज वहां यूएन में जाके बोल रहा है कि लेकिन वो सर उसमें एक और पॉजिटिव खबर है कि ट्रंप जो हैं वो उनको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी सारी कंपनियां, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे जितनी अमेरिकी कंपनी है, वो सारा मैक्सिमम भारत में काम कर रही है। पेप्सी हो चाहे कोका कोला हो। मैं आपको बताऊं, इंडिया की इकोनॉमी ना कितनी 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की है, अमेरिका की इकोनॉमी 28-30 ट्रिलियन डॉलर की है। तो वो झुकने वाले झुकना होता तो वो झुक चुका होता। तो इंडिया डजंट कंट्रीब्यूट नहीं, मैं झुकने की इंडिया डजंट कंट्रीब्यूट, मैं झुकने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं झुकने की बात नहीं कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, लगातार वर्ल्ड पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचिए मत, अपनी कंपनी लगाइए। तो कंपनी लगाएंगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो मेहनती नहीं होते, इसीलिए इंडियन वहां जाके राज कर रहे हैं। तो फिर वही हो जाएगा ना कि अमेरिका का वही हाल हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बातचीत रही। चलते चलते सुशांत जी, पहले आप बता दीजिए कि एक बार फिर इन्वेस्टर के लिए ही हम बात कर रहे हैं लगातार, तो उनको क्या सलाह देंगे आप चलते चलते संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी राय पता नहीं इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए कैसी होगी। मैं क्योंकि धंधा कर रहा हूँ, तो मेरा कहना है अपने कि शेयर मार्केट अनसर्टेन है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अपने धंधे पे विश्वास रखें और अपना दिमाग स्वयं भी लगाएं। व्यापारी आदमी है, मार्केट्स अस्थिर हैं, इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। ये जो ट्रेडिंग वाले कम्युनिटी है ये डिस्टर्ब
ये डिस्टर्ब ही रहेगी अभी। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का हर समय, जब आज आप सोना खरीद रहे हैं आज सस्ता है, आज आप जमीन खरीद रहे हैं आज सस्ती है, आज शेयर खरीद लीजिए आज सस्ता है। आप 5-10 साल के अंतराल के लिए इन्वेस्ट करिए, आप हमेशा फायदे में रहोगे। और मेहनत करिए, अपनी स्किल पे मेहनत करिए, अपने अपने हुनर पे और अपने धंधे पे कमाइए वहां से, और आप बाकी इन्वेस्ट करिए चाहे जहां कर दीजिए, हमेशा हर समय अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छी सलाह दी। और ये तो बहुत ही अच्छा समय है, ये तो बहुत ही अच्छा समय है जी शेयर मार्केट में लगाने का। जी 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 जी। और ऋषि वर्मा जी, चलते चलते आप भी कुछ बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को जो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि सराफा व्यापार और उनके व्यापारी जो है उनकी ओर से क्या सलाह दी जाएगी, कुछ आप भी बता दीजिए। सलाह तो बस यही देंगे, तो जैसे भाव बढ़ रहा है जिस हिसाब से, बस सलाह तो यही है, जैसे भाव बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट आएगा और जो लेगा वो तो लेगा ही, और ये जी हमारे जी कहने से लेगा, वो अपने आप ही लेगा और ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी बस जैसे मैंने बताया 100 ग्राम नहीं ले रहा, 50 ग्राम लेगा, लेगा जरूर। जी एक सोना चांदी ऐसी चीज है, इसको कभी भी आदमी इनकार नहीं करेगा ये। और ये तो लेडीज का एक बहुत बड़ा गहना है, बहुत बड़ी पसंद है, और एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसका। वो कहते कुछ ना कुछ जी, तो पैसा मिलेगा ना उसको, जब भी वापस रिटर्न बिल्कुल सही देगा। बात। और इतना लहंगा चुन्नी लेता आदमी, 10-10 लाख 5-5 लाख के लहंगे ले रहे हैं, उसको क्या मिल रहा है? उसको कम से कम 5 लाख की ज्वेलरी लेगा, कोई बात नहीं, 4 लाख तो भविष्य में मिलेगा उसको, बट वो उसको 4 लाख के 5 लाख ही मिलेंगे, जिससे भाव बढ़ रहा है। तो लेना चाहिए, ले लीजिए, इसमें नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही जी कहा आपने, और लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ता है। और इस इससे आपकी परंपरा भी जुड़ी हुई है और ट्रेडिशन भी जुड़ा हुआ है, तो आप जाएँगे कहाँ? आपको तो लेना ही है। जी लेकिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सुशांक अरोड़ा जी। और ऋषि वर्मा जी, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। भारत एक्सप्रेस में नमस्कार। फिलहाल इतना ही। हम अगले दिन किसी और नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।